श्री गणेशाय नमः। परम गुरु देवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। तो जब हमारे कोई आत्मीय जन स्वर्गीय हो जाते हैं, तब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए अथवा किसी देवता या ऋषि की प्रसन्नता के लिए या यज्ञ अथवा किसी मंत्र की सिद्धि के लिए तर्पण करते हैं। जैसा कि हम आपसे प्रत्येक भाग में अनुरोध करते हैं कि यदि आप कोई ज्योतिष से संबंधित प्रश्न करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत रूप से कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिए, उन सब का उत्तर आपको निःशुल्क दिया जाएगा। तो तर्पण हमें कहाँ और कैसे करना चाहिए, आइए इस विषय में जानते हैं। तर्पण घर में किसी पात्र को सामने रखकर, पात्र यानी बर्तन को सामने रख करके अथवा नदी या तालाब अथवा देव स्थान में तिल मिश्रित जल से, और एक लोक रीति भी है कि कहीं कहीं लोग दूध से भी तर्पण करते हैं। तो वैसे बहुधा तिल मिश्रित जल से ही तर्पण करना चाहिए, और यदि मन में भाव है तो दूध और जल से, दोनों से भी हम तर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से अब इसमें हम यह ध्यान रखें कि हम किसका तर्पण कर रहे हैं। यदि देवता का हम तर्पण कर रहे हैं तो हमें अपनी जो अंजुलि है उसमें तिल और जल लेकर उषा के माध्यम से देव तीर्थ के द्वारा तिल और जल से तर्पण करना चाहिए। तो वो जो तिल और जल है वो उषे के माध्यम से जो हमारा तर्पण पात्र है उसमें हमें गिराना चाहिए। और यदि हम ऋषियों के लिए, तो यहाँ पर हम ये बता दें कि ये देव तीर्थ कहाँ होता है। तो ये देव तीर्थ, ये जो अपने अंगुली का जो अग्रभाग है, यहाँ पर देव तीर्थ होता है। यहाँ पर हम उसे को ऐसा पकड़ें और अंजुलि में ऐसे जल लेकर के इस प्रकार से छोड़ें। तो ये जो अंगुली का ये जो अग्रभाग है ये देव तीर्थ कहलाता है। अब यदि हम ऋषियों के लिए तर्पण कर रहे हैं तो हम अंजलि में इस प्रकार से ऐसे ये उषे को ऐसे अंगूठे में यहाँ पर दबा लें और फिर अंजलि में जल ले करके, ऐसे जल ले करके और इस भाग से, इस जगह से हम छोड़ें। ये जो कनिष्ठ का उंगली है इसको बोलचाल की भाषा में चिटी उंगली भी कहते हैं। तो यहाँ से उषे के माध्यम से जो तिल और जल हम तर्पण पात्र में गिराते हैं, तो ये ऋषियों के लिए तर्पण किया जाता है। और
और यदि हम पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं तो यह अंगूठे की जो जड़ है उसे को हम ऐसा पकड़ें बीच में इस प्रकार से, और ऐसे जल भर के और ऐसे करके और वो तर्पण पात्र में हमें जल छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से जब हम अपने ऋषि या देवता अथवा पितृ का जब हम तर्पण करते हैं तो इतना ध्यान हम रखें कि हमें उनके मंत्रों का भी उच्चारण करते रहना चाहिए, और मंत्र याद नहीं हो तो केवल हम उनका नाम लेकर के भी तर्पण कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये भाग हमारा आपको कैसा लगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी थी, ये आप कृपा करके हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप जैसा मार्गदर्शन हमारा करेंगे हम वैसी ही सामग्री आपकी सेवा में प्रस्तुत करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, शेष फिर कभी अगले भाग में हम नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी की जय परशुराम।